प्रणाम भक्तों, बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज मैं वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की कथा लेकर आई हूँ। सनातन धर्म में वैशाख मास अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इसी महीने में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। वैशाख माह में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। वैशाख अमावस्या पर कुंडली में मौजूद काल सर्प जैसे कष्टकारी दोषों को आसानी से दूर किया जा सकता है। वैशाख अमावस्या पर दान, स्नान और पितरों का तर्पण अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। वैशाख मास के दिन स्नान दान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या कर्म कांड करने से बहुत पुण्य मिलता है। आप चाहें तो वैशाख मास के दिन बहते हुए जल में तिल का प्रवाह कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। वैशाख अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद शुभ होता है। स्नान और पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी बेहद फलदायी माना गया है। वैशाख अमावस्या पर कुछ सरल उपाय से कुंडली के सभी दोषों को दूर किया जा सकता है। इस दिन विधिवत पूजा के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना भी शुभ होता है। आइए अब हम अमावस्या की कथा का श्रवण करते हैं। वैशाख अमावस्या की व्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। धर्मवरण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते व ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवरण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंड दान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवरण ने वचन दिया कि वह उनकी उपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवरण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः संसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। प्रिय भक्तों, वैशाख मास की अमावस्या की कथा यहीं समाप्त होती है। हमें भी हमारे पितरों के तर्पण और मोक्ष के लिए दान, पुण्य और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान और दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है। इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष
दिलाने वाली अमावस्या भी कहते हैं। आइए अब हम गंगा मैया की आरती करते हैं, क्योंकि गंगा मैया में पितरों का पिंडदान होता है और वहाँ पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हम गंगा मैया की आरती करते हैं। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी जोत तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर की तारे, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर परम गति को पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता, दास वहीं सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं आप तक नित्य नई वीडियो पहुंचा सकूं। धन्यवाद।